हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड शेयर के बारे में। ऐसा क्या हो रहा है इस शेयर में जो लगातार इस स्टॉक में हमें तेज़ी बनी हुई दिखाई दे रही है। लगातार इसमें तेज़ी बरकरार है और आगे का जो टारगेट है आने वाले समय में उसको लेकर भी हम इस शेयर में बात करेंगे। क्या ये अगला ट्राइडेंट साबित होगा, उस पर भी हम अपना व्यू रखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर कल की परफॉर्मेंस की बात करूं तो कल हमें शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला था। पिछले 5 दिन की बात करूं तो बीच में एक दिन को छोड़ दें, नहीं तो शेयर जो है अपर सर्किट में ट्रेड कर रहा है। वहीं एक महीने की बात करूं तो आप देख सकते हैं क्या खतरनाक तेजी पिछले एक महीने में इस स्टॉक में बनी हुई है। मींस 157% के रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को दे दिए हैं। वहीं अगर मैं इस साल की बात करूं, पिछले मींस 6 महीने की बात करूं या एक साल की बात करूं, तो आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त 3 रुपये का जो शेयर पिछले साल आज ही के दिन 1 जनवरी को जो 3 रुपये का शेयर होता था वो वहाँ से 8 टाइम्स मल्टीपल हो चुका है। मीन्स किसी ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज उसके पास 8 लाख रुपए हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या है, तो चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स एज यूजुअल जैसा हम अपनी वीडियोस में देखते हैं वो दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मार्केट कैप, 516 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। हाई की बात करूं तो 24.6 का अभी जो इसने हाई अचीव किया था। बुक वैल्यू 6.03 है। स्टॉक का पी भी डिसेंट नज़र आ रहा है 56। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 13.4 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11 है। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। अब जो कंपनी की अच्छी चीज़ें क्या है, कंपनी डेब्ट फ्री है ऑलमोस्ट, और कंपनी जो है डिलीवर कर रही है गुड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कितनी? 19.39%। अब मैं आपको इस कंपनी के जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस, जिस चीज़ को हमें ज़रूर देखना चाहिए। अगर मैं 2015 से बात करूं तो 2015 में कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 3 करोड़ था। 2016 में बढ़कर 6 करोड़ हुआ, मीन्स डबल हुआ। उसके बाद 17 में 3 टाइम्स बढ़ा, 17 करोड़ हुआ। उसके बाद अगेन 50% डाउन आया, 8 करोड़, फिर 12 करोड़, फिर मार्च 20, ये तो आप सभी को पता है कोरोना का टाइम था, लेकिन उसमें भी 8 करोड़, और अभी दोबारा बाउंस बैक किया 14 करोड़। मीन्स कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार, बीच में अगर एक साल को छोड़ दें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंसली इम्प्रूव कर रहा है। इसी तरह आप अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं। 2015 से 0.12, देन 0.28, 0.75, देन डाउन आया 0.37, देन 0.55, और अभी जो है 0.65। सेल्स का डाटा आप देख सकते हैं। सेल्स 2015 से देखें, सेल्स जो है 127 करोड़ की सेल 2015 में थी, फिर 132 की, फिर 139 करोड़, 18 में 201 करोड़, 216 करोड़, चलो मार्च 2020 तो 180 और 131। मीन्स जो सेल्स भी हैं कंपनी की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, हर चीज़ हमें ग्रोविंग मोड में ही दिखाई दे रही है। आगे मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दिखाता हूं। प्रमोटर्स को आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त। देखिए, प्रमोटर्स 74.98% की होल्डिंग लिए बैठे हैं। उनको अपनी कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है आप यहाँ से ही देख सकते हैं। क्या ज़बरदस्त बाइंग उन्होंने कर रखी है और वो एक भी शेयर बेचने को तैयार नहीं है। इसके अलावा पब्लिक की 25% की इस स्टॉक में होल्डिंग है। तो ये हमने कंपनी की प्रॉफिट लॉस जो शीट है वो अभी चेक करी। अब मैं आपको इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, पिछले कुछ सालों का जो रिकॉर्ड है वो दिखाना चाहूँगा। अगर मैं रिजर्व्स की बात करूँ तो आप मार्च 17 में रिजर्व्स देख सकते हैं, 81.79 करोड़ के रिजर्व्स थे। मार्च 18 में जो बढ़कर 89 करोड़ के हुए, देन 98.7 करोड़, देन 102.61 करोड़, और अभी जो है 115.81 करोड़। मीन्स कंपनी के रिजर्व्स आप देख सकते हैं लगातार अप ट्रेंड में हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे बढ़िया और इम्प्रेसिव चीज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग
जो हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, अगर मान लो आपके ऊपर कर्जा ही नहीं है तो जितना आप कमाओगे उतना आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करोगे, लेकिन अगर आपके पास कर्ज है तो आपको फिर उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो वहाँ काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो जिस हिसाब से छोटी कंपनी है, कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है, काफ़ी इम्प्रेसिव ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है। और आगे मैं बात करूं कैश और कैश इक्विवेलेंट की, कंपनी के पास इस समय 8.66 करोड़ का कैश भी अवेलेबल है। एसेट्स आप देख सकते हैं, एसेट्स भी कंपनी के पास ग्रोइंग मोड में है। 143.32 करोड़ के कंपनी के पास टोटल एसेट्स इस समय अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, जिस हिसाब से ये कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर में, अभी आप सभी को पता है कि जो कल ही ये डिसीजन गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, आप सभी को पता होगा ये, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो इन्होंने डेफर था, जो डिसीजन था जीएसटी रेट्स को टेक्सटाइल पर 5 से 12% बढ़ाने का, और जो 1 जनवरी से इफेक्टिव होता, उसको कल जो है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उसको अभी डेफर टाल दिया गया है। और ये जो है इस काउंसिल पर रिव्यू जो है वो फरवरी 2022 तक हो चुका है। तो इसका भी इस स्टॉक को, इसको क्या, जो टेक्सटाइल सेक्टर और फुटवेयर सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इस डिसीजन का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। अगर आपको इससे कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं था, कंपनी पहले जहां 5% टैक्स गवर्नमेंट को देती थी, अब उसको 12% टैक्स करना पे पड़ सकता था। बट इस डिसीजन से जो फ़ायदा है वो कंपनी को बड़ा अच्छा हुआ है। इनसे जो टेक्सटाइल सेक्टर और फुटवेयर की कंपनियां हैं उनको अब उतना ही, जितना वो पहले टैक्स पे करते थे, उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं जब आगे दोबारा इसका रिव्यू होगा तो उसमें क्या डिसीजंस निकल कर आता है। बट मोस्टली ऐसा न्यूज़ सोर्सेज के थ्रू आ रही है कि शायद से सरकार जो है इस डिसीजन को वापस ले सकती है। अभी तो डिसीजन को डेफर किया गया है, डिले किया गया है, क्योंकि जो जितने भी व्यापारी वर्ग है और जो एसोसिएशंस हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती हैं या फुटवेयर में काम करती हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर मीन्स ये प्रस्ताव रखे हैं कि आप प्लीज़ इस डिसीजन को वापस लीजिए, क्योंकि इससे उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है सूरत टेक्सटाइल्स शेयर के बारे में भी। तो अभी हमने इस कंपनी के मीन्स प्रॉफिट लॉस शीट मैंने आपको दिखा दी, बैलेंस शीट आपको दिखा दी। जो ये एक डिसीजन आया है इसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर थोड़े प्रेशर में अभी दिख रहा था, वो भी न्यूज़ इनके फेवर में आ गई। तो ओवरऑल देखें तो अच्छी ही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। पिछले मीन्स कंपनी भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। अभी Q3 के रिजल्ट्स भी कंपनी के पास में हैं, वो भी देखने लायक होंगे। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इसके Q3 के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव, अच्छे हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने ट्राइडेंट तो देखा ही है, ट्राइडेंट में क्या हो रहा है, ट्राइडेंट पहले ही काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाता है, क्योंकि मार्केट जो है वो पहले ही एक्सपेक्ट करके बैठी हुई है कि ये जो शेयर है यहाँ इतने तक के ये रिजल्ट्स हैं, इतना प्रॉफिट ये जनरेट कर सकती है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें शेयर में फिर गिरावट भी देखने को मिल जाती है। सेम चीज़ सूरत टेक्सटाइल मिल्स में है, कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, तो इस वजह से जो शेयर है वो लगातार भागता ही जा रहा है। और पिछले 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 8 टाइम्स ये बढ़ चुका है। और आगे भी मेरे हिसाब से ये अगला ट्राइडेंट बन सकता है, जिस हिसाब से इस कंपनी में पोटेंशियल है। सबसे बढ़िया चीज़ें क्या है, कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, ना ही लॉन्ग टर्म में ना ही शॉर्ट टर्म में, रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो बड़ा मीन्स इम्प्रेसिव, जिस हिसाब से ये छोटा स्टॉक है काफ़ी इम्प्रेसिव हमें नज़र आ रहा है। और आगे एक बुलिश, एक्सपर्ट्स भी इसको लेकर बुलिश बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में सूरत टेक्सटाइल मिल्स के बारे में मेरा पर्सनल व्यू। अच्छा स्टॉक है, कंपनी डेब्ट फ्री है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है और करेगा भी। Q3 के रिजल्ट्स पर एक हमारी नज़र रहनी चाहिए, और जितने भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं उनको भी Q3 के जो इसके अपडेट्स आएंगे उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। उसके बाद हम इसमें आगे कुछ बड़ी रैली देखने को इसमें मिल सकती है। बट अभी जो लोग जिन्होंने मीन्स नीचे लेवल पर बाय किया है वो अपना प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं, तो बढ़िया है, आप लोग अपना एंजॉय करें।
तो ये मेरा पर्सनल व्यू था सूरत टेक्सटाइल मिल लिमिटेड के बारे में। अच्छा स्टॉक है, आगे भी अच्छा करेगा और बढ़िया काम करेगा। तो दोस्तों आपको आपका जो पर्सनल व्यू है आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।